इसके बाद चूँकि आपको पता है कि प्रोग्राम इसी सिलसिले में मुनक़्क़द किया गया है कि जिन बच्चों ने इम्तिहानात में आला मकाम हासिल किया है, आला मर्तबा हासिल किया है, अच्छे नंबरात लिए हैं, तो उनको इनामात वगैरह तकसीम किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में इनामात की तकसीम के लिए मैं इस इदारे के सरपरस्त हाजी पीर खुर्रम शहजाद चिश्ती साहब को दावत देता हूँ और हमारे इस इदारे के रूह रवान मौलाना अंसर साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज की बाईं जानिब तशरीफ़ लाएँ और बच्चों को इनामात से नवाजें। आगे तशरीफ लें, मुल्क साहब, शायद सब आगे आ जाए, तशरीफ लें। पहले आगे आ जाए, बच्चों की हौसला अफजाई करें। जिससे फिल्म का नाम पुकारा जाए तो उनके वालिद गिरामी से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, साथ साथ अपने बच्चों को अपने हाथों से नमाज से नवा दीजिए। हमारे इस इदारे के अंदर बहुत से शोबाजात हैं। तो सबसे पहले दर्जा हिफ्ज़ कुरान अव्वल, दर्जा हिफ्ज़ कुरान जो पहली क्लास है, हमारी पहली दरसगाह है, उसमें पहला मकाम हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद मिनास बिन सज्जाद ख़ान जी। तशरीफ़ लाएँ जी। सज्जाद ख़ान साहब से गुजारिश है, वो भी तशरीफ़ ले आएँ जी। साथ अपने हाथों से पिलाएंगे। उनके साथ दरमियान में आ जाएँ, आप दरमियान में खड़े हों। इसके बाद 2 मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अली बिन अब्दुल गफूर। बेटा आप चलें, बैठें। इनकी वालिदैन, आज इनकी वालिदैन को भी साथ में 100 मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अब्दुल्ला बिन पीर खुर्रम शहजाद। मकतब नाज़ा कुरान हिस्सा इब्तदाइया अव्वल मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद ज़करिया बिन मोहम्मद अरसलान। हिस्सा इब्तदाइया के जी मोहम्मद ज़करिया। 2 मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद उस्मान बिन नूर ख़ान। बच्चों को इसके बाद 100 मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं सुबहान दिशान बिन दिशान इस्माइल जी। तशरीफ़ लाएँ जी। जी सुबहान बेटा। माशाल्लाह। इसके बाद दर्जा नाज़ा कुरान मकतब हिस्सा अव्वल के तलबा से गुजारिश करूँगा कोई तशरीफ़ लाएँ। पहला मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद माजिद बिन मोहम्मद साजिद। दो मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद तलहा बिन उमर रज़ाक, उमर राजिक। 100 मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद आसिफ बिन मोहम्मद इसहाक। जिसकी बात मौलाना शाहिद साहब से मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से बच्चों को जी इनामात तकसीम। ये 100 में जी। जी नहीं, वो दोम है जी, वो दोम है। मोहम्मद तलहा उनका नाम है, तलहा, मोहम्मद तलहा जी। इसके बाद मोहम्मद आसिफ है, वो नहीं है, वो नहीं है।
इसके बाद नादरा मकतब हिस्सा 2 के तलबा से गुजारिश की तशरीफ़ लाएँ। अव्वल मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अरसलान बिन अहमद खान। जी अव्वल। इसके बाद 2 मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद इमरान। सौ मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद उस्मान बिन नासिर इकबाल। इसके बाद मैं मौलाना रईस साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और बच्चों के नमाज से नवाजें। जी नादरा मकतब हिस्सा सोम। अव्वल मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद इब्राहीम बिन मोहम्मद ममरेज़। दो मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं फसीहुर रहमान बिन मोहम्मद राजी। सोम मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं जी उमरुल्लाह बिन दाऊद। इसके बाद इस इदारे के नाइब मोहतमिम काई मोहम्मद नईम शहजाद साहब से मुल्तमिस होकर तशरीफ़ लाएँ और बच्चों के नमाज से नवाजें। जी नादरा मकतब हिस्से चहारम। अव्वल मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद इलियास बिन फजल रहीम। 2 मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अख्तर बिन आला मोहम्मद। सोम मरतबा हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद नबी बिन यार मोहम्मद। इसकी दूसरी क्लास का टी शर्ट दे दें। इसकी दूसरी क्लास का टी शर्ट। इसके बाद दर्जा हिफ्ज़ की दूसरी क्लास दूसरी दरसगाह जो है हमारी उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की है रबी मुस्तफ़ा रही। तशरीफ़ लाएँ। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म है अली मुआविया। और 100 पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद सुबहान। जी इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ जी इस इदारे के इस इलाके के मुआविन मौलाना नासिर महमूद साहब से जी थोड़ा सा वक्त नमाज में जितनी देर चाहें गुफ्तगू फरमा लें। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। चूँकि वक्त भी कम है, नमाज का वक्त करीब है, काफ़ी देर से आप हज़रात भी जमा हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये बच्चे और इनके वालिदैन जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। इनको देखकर तो खुशी हो रही थी, लेकिन आपको देख के जो है ना वो मायूसी हो रही थी, क्योंकि आप ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे कब्रिस्तान के अंदर हैं। आजकल तो लोग कब्रिस्तान के अंदर भी खामोश नहीं रहते, वहाँ भी बातें होती हैं।
तो ये मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यकीन जाने बड़ी बात है इनका स्टेज पर आना और ये प्रोग्राम पेश करना। तो इनकी हौसला अफजाई सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, ये कलिमात कहने से इनकी हौसला अफजाई होगी। और जो वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं और उनके बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्राम पेश किया, तो वो बताएं जी दिल से कि उनको कैसा महसूस हुआ। जी, खुशी हुई होगी आपको कि आपका बच्चा यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के लिए आ रहा है, लेकिन उसको कितना कुछ सिखाया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये 2-4 बच्चों को कारी साहब ने तैयार कर लिया और ये आपके सामने पेश हो गए। ये कारी साहब की असातिज़ा की पूरे साल की मेहनत है। दिन रात कारी साहब इन बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं और दिन रात इन बच्चों की फ़िक्र में लगे हैं। आपका बच्चा स्कूल में भी जा रहा है, बारी बारी फ़ीसें भी अदा हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चा 1 से 1.5 घंटे के लिए आ रहा है। आज जो आपने इन बच्चों से सुना, आप दिल से बताएं कि आपको वो चीज़ें आती थी? बताएं जी, नहीं आती। मतलब आप यहाँ पे ड्राइवर भी बैठे होंगे, रिक्शा भी चलाते होंगे, आज आपको ये भी बताया जाए कि रिक्शे को अरबी में क्या कहते हैं। यहाँ पे साइकिल चलाने वाले भी बैठे हैं, उनको भी बताया गया कि साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं। अच्छा, खाने की चीज़ें के बारे में आपको बताया गया। आप अंडा तो हर बंदा खाता है, उसको ये भी बताया गया कि अंडे को अरबी में क्या कहते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे आके यहाँ पे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से हौसला अफजाई होनी चाहिए, इसमें कंजूसी ना किया करें। और आपसे, जैसे पहले हज़रत ने फरमाया कि हम आपसे कोई पैसों का ताउन नहीं मांग रहे, आपसे सिर्फ हम ये कहते हैं कि आप जो है इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़म काफ़ी अरसे से यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी क्लासें हैं, आप यकीन जाने ये हज़रत मौलाना बिलाल साहब बहुत फ़िक्रमंद साथी हैं। इतनी फ़िक्र है कि यकीन जाने ये हमें भी जो है ना सुकून नहीं करने देते, बार बार हमसे राब्ते में, हज़रत आज ये मसला है, आज इस बच्चे का मसला है। और इनका एक ही शिकवा होता है, वो बार बार हम आपसे भी ये शिकवा करते हैं कि इनकी तरफ से क्या शिकवा होता है कि वालिदैन साथ नहीं देते, वालिदैन को बुला रहे हैं, वालिदैन नहीं आ रहे। अब आप बताएं कि उस्ताद अकेले कुछ कर सकता है? कितना अरसा करेगा? थोड़ा अरसा करेगा, फिर मायूस हो जाएगा। जब वालिदैन साथ नहीं दे रहे, जिनके बच्चे हैं वो साथ नहीं दे रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है। तो एक तो आप कोशिश करें कि जब भी आपको बुलाया जाए, अब माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन 60 से 70 बच्चों की तादाद है, लेकिन वालिदैन कितने बैठे हैं? 25 से 30 वालिदैन बैठे हैं। अब बाकी वालिदैन नहीं आए, हालांकि बार बार उनको दावत दी गई, बार बार उनको पैगाम भेजा गया। और ये प्रोग्राम कारी साहब क्या है, आपके बच्चों का है, आपके बच्चों का प्रोग्राम है। आपको पता तो चले कि आपके बच्चे यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आपके बच्चे यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। और ये आपका हक बनता है अपने बच्चों पर कि आप उनकी हर हवाले से फ़िक्र करें। ये नहीं है कि हम फ़ीस दे रहे हैं जी तो बस कारी सब जाने और बच्चा जाने, हम तो हक अदा कर रहे हैं। आपका ये हक नहीं है, फ़ीस तो अदा हो रही है, लेकिन आपका ये हक है कि आप रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो कारी साहब से पूछें कि कारी साहब हमारे बच्चे की क्या रिपोर्ट है, हमारे बच्चे की क्या रिपोर्ट है, हमारे बच्चा कैसे चल रहा है। तो आपसे जो है ना मुदमाना गुजारिश है कि इसमें जो है ना सुस्ती ना करें। आप कम से कम रोज़ाना नहीं तो हर हफ्ते में कम से कम एक आध दिन तो उस्ताद के पास आएँ और बच्चों के बारे में मालूमात लें। और ये देखें, आज तो शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, आज हम उन लोगों से पूछें, उन इलाकों में जाएं जहाँ पे ये तरतीब नहीं है, इतनी खूबसूरत तरतीब, लोग तरस रहे हैं इसके लिए कि हमें कोई पढ़ाने के लिए आ जाए। और इन देखें छोटे छोटे बच्चे, नाजरे के बच्चे 1 से 1.5 घंटे के लिए आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह ऐसा कुरान पढ़ते हैं हुफ़ाज़ बच्चों में। और इन बच्चों में सिर्फ यही फ़र्क है कि वो ज़ुबानी कुरान पढ़ते हैं और ये बच्चे देख कर कुरान पढ़ते हैं, बाकी तजवीद में कोई फ़र्क नहीं है। आपने बच्चे की तिलावत सुनी होगी, कितने बेहतरीन उसकी अदायगी है, कितने बेहतरीन उसके मखारिज हैं। और ये देखें हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ आइन है कि वो कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़े। हदीस, मशहूर हदीस है कि जो है ना कुरान करीम कुछ लोगों पर लानत करता है। अब वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं कि जो कुरान करीम तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, उन्होंने कुरान करीम को ठीक नहीं पढ़ा। तो अब अल्लाह ने हमें एक मौका दे दिया, हम इसकी कदर करने, वरना होगा ये कि मुसलसल मेहनत होती रहेगी, एक दिन जो है ना कारी सब तंग आके कहेंगी जी बस अब जो है ना मेरी बस हो गई है, अब जो है मुझसे नहीं हो रहा, अब जो है ना हम वही पुरानी तरतीब। आपके बच्चे पहले भी पढ़ रहे होंगे,
पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, आप जो है ना दिल से बताएं कि जो है ना पहले से इनमें कोई बेहतरी आ रही है या नहीं आई। नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बच्चा नमाजी बन गया। अच्छा, इसके कुरान के साथ साथ इनकी तरबियत हो रही है, असल तरबियत है, तरबियत असल है। कुरान तो पहले दर्जे में है, कुरान तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ तरबियत हो रही है। और आज मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी जो कमज़ोरी वो आज तरबियत की, कि तरबियत ठीक नहीं हो रही। सारे जो है ना वो तालीमी हवाले से हमारा बच्चे अच्छे स्कूल में जाए जिसकी फ़ीस अच्छी हो, पढ़ाई हो या ना हो, बस फ़ीस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तरबियत के हवाले से हम फ़िक्र नहीं कर रहे। एक बुज़ुर्ग से अल्लाह वाले थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप किसी मुआशरे का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस मुआशरे का मुस्तकबिल क्या है, आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि आप किसी मुआशरे का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, आप उस मुआशरे के बच्चे और बच्चियों को देख लें, आपको उस मुआशरे का मुस्तकबिल पता चल जाएगा कि उस मुआशरे के बच्चे और बच्चियों पे क्या मेहनत हो रही है। आज हमारे बच्चों पे क्या मेहनत हो रही है, आप बताएं। हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया हो रहे हैं, मोबाइल ने जो है ना हमारे बच्चों को ज़ाया कर दिया। अब ये जो हमें 1.5-2 घंटे का वक्त मिल रहा है, बेहतरीन माहौल दिया जा रहा है, आप किसी दिन क्लास के अंदर आके देख लें कि कारी साहब इनको कैसे पढ़ा रहे हैं। आपकी भी माशाल्लाह काफ़ी उम्र हो चुकी है, काफ़ी बड़ी उम्र के हज़रात भी मौजूद हैं, आप बताएं, आपने भी कुरान पढ़ा होगा, आप में से किसी ने जो है ना वो कुरान करीम या कायदा बोर्ड पर पढ़ा है? आपके उस्तादों ने आपको कुरान करीम या कायदा बोर्ड पर पढ़ाया है? बताएं जी। आज तक हमने यही सुना था कि स्कूलों में बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ाना बच्चों को कुरान करीम और कायदा बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। कितनी बेहतरीन मेहनत हो रही है। तो अभी चूँकि नमाज का वक्त भी करीब है, तो इसलिए बात तो मैंने लंबी करनी थी, बहरहाल नमाज का वक्त हो चुका है। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए, अपनी शान के मुताबिक आपको अजर अजीम अता फरमाए। और इसके बाद जिनके वालिदैन नहीं आए, इंशाल्लाह जो है ना उस बारे में भी मशवरा होगा कि उनके बच्चों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि हमने पहले से तय किया था कि जिस घर से वालिद या सरपरस्त नहीं आएंगे उन बच्चों को क्लास में नहीं बिठाया जाएगा जब तक उनके वालिदैन नहीं आएंगे। अब आपको भी इनाम के लिए बच्चों के साथ इसीलिए बुलाया गया, हमें अंदाज़ा हो जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनके जो है ना वालिदैन आए हैं आज इस प्रोग्राम में। अल्लाह पाक तमाम बातों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये थी जी हमारे इस इलाके के हमारे ख़ुसूसी और हमारे साथ ये बढ़ चढ़ कर ताउन फरमाते हैं। अगर ये ना हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे मदरसे का कोई भी जो तालीमी निज़ाम है, तरक्याती निज़ाम है, वो ना चल सके, रीढ़ की हड्डी है किस्म की। इसके हमारे ये कुछ 2 इनाम बाकी थे। तालिब इल्म हिफ्ज़ की दरसगाह की दूसरी दरसगाह है, मोहम्मद अयान तालिब इल्म का नाम है, तशरीफ़ लाए, अपना इनाम ले लें जी। मोहम्मद अयान, हाँ जी, इनाम ये 2 पोजीशन है जी, के वाले से भी तशरीफ़ ले आए जी। और एक तालिब इल्म 5 महीने में माशाल्लाह बहुत ही हसन कारकर्दगी की रही है। जितने भी ये असूल व ज़वाबित क्लास के बारे में बताए गए हैं तो उन असूल व ज़वाबित की पाबंदी करते रहे हैं। तालिब इल्म का नाम है जी ईसा चारमी तालिब इल्म है, मोहम्मद उज़ैरुल्लाह, तशरीफ़ लाएँ जी। इनामात जी जी जी। इसके बाद बकिया नमाज जो भी नमाज होगी, नमाज के बाद जो वलदैन तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए एक छोटे से इकराम का भी इंतज़ाम किया गया। आपकी शान तो नहीं है लेकिन मुख्तसर से इकराम है, तो अपना इकराम लाजमी उसको तनावल फरमाएँ। और उसके साथ